ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको चैलेंज किया जा सकता है और अलग अलग आधारों पर चैलेंज किया जा सकता है। और उनमें से एक आधार यह है कि अगर ये अमेंडमेंट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तब भी संसद के द्वारा किए गए जो संशोधन है उनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भारत के संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है और यह जो है संविधान संशोधन से पहले कई फैसलों में आ चुका था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पैरा 3 में यह बात लिखी है कि यह बात सही है कि संविधान सभा ने इस पर सहमति नहीं दी कि संविधान में सेकुलर शब्द को शामिल कर लिया जाए, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि भारत का जो संविधान है वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और जैसे जैसे किन्हीं मामलों पर समझ बनती है संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं, बशर्ते कि वह संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ न जाते हो। तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बहस हो रही थी उस समय सेकुलरिज्म शब्द को लेकर के लोगों के एप्रीहेंशंस थे, उनकी कुछ अंदेशा था। अंदेशा क्या था? एक तो ये था कि लोगों को ये लगा कि सेकुलर शब्द आ जाने से भारत धर्म के खिलाफ माना जाने वाला एक राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके भारत में सेकुलरिज्म की जो अपनी परिभाषा बनी वह 2 आधारों पर टिकी हुई है। एक तो यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और दूसरा यह है कि इसमें तमाम धर्मों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी होगी, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। उस पर हम कुछ देर में बात करेंगे कि वो कौन सी शर्तें हैं, जिन शर्तों के अंतर्गत कोई व्यक्ति या समूह जो है अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य में कोई अगर अपने धर्म को मान रहा है या मान रही है तो उसको राज्य दंडित नहीं करेगा। ये 2 बातें थी, लेकिन साथ ही ये बात भी सही है कि आर्टिकल 25 में जो धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी मिली हुई है या धर्म को न मानने की आज़ादी मिली हुई है और धर्म के खिलाफ प्रचार करने की आज़ादी मिली हुई है, उसकी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तें कौन सी हैं? पहली शर्त यह है पब्लिक ऑर्डर, दूसरी हेल्थ और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। इन 3 शर्तों के अंदर रह करके, इनकी बंदिश में रह करके, इनकी सीमा में रह करके कोई भी व्यक्ति या समूह अपने धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। कोर्ट यह भी कहता है कि इस आर्टिकल के तहत और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के तहत जो राज्य है उसके पास ये शक्ति है कि वह किसी धर्म के किन्हीं प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर सकता है अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स से टकराता हो या उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता हो। इसीलिए जो अनटचेबिलिटी है उसको रेगुलेट किया गया। सबरीमाला मंदिर में जो महिलाओं को एंट्री दी गई उसमें भी उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको रेगुलेट किया, क्योंकि वह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के खिलाफ जा रही थी। तो राज्य को उनको रेगुलेट करना पड़ा, चाहे राज्य का जो एक अंश है, एक भाग है सुप्रीम कोर्ट, उसने उसे रेगुलेट किया हो।